पता चलता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ये कर्म भूमि थी। तकरीबन 27 से 28 चाहूँ कि फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से इस जगह को लोग जानते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जो गर्मजोशी से स्वागत हुआ वो शायद किसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ होगा। मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में से मैं जितना भी जिला घूमा कहीं पे भी इस प्रकार से स्वागत नहीं। हमारे एक मन में ये बैठ जाता है, मैंने जामताड़ा मतलब कुछ ऐसा। गुड मॉर्निंग आप सबको। मैं इस वक्त जामताड़ा में एक नई डिस्ट्रिक्ट शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। मैं बताऊं ये इंस्टेंट ब्लॉग आप देखने जा रहे हो। मैं जामताड़ा के कई सारे किंवदंती हैं उसको क्लियर करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाऊंगा और पब्लिक रिएक्शन हम लोग एक्चुअली में देखेंगे कि इस झारखंड पैदल यात्रा का क्या जो है वो लोगों के मन में दृश्य है जामताड़ा के लोगों को। खास करके मैं बताना चाहूँ, मित्र है मेरे मुकुल, जिनके साथ मेरा बचपन बीता है और हमने साथ में जो है मैट्रिक लेवल तक की पढ़ाई करी है। इस वक्त मैं अब निकलने लग रहा हूँ। पैदल यात्रा के 302वें दिन के शाम को मैं मित्र के यहाँ पे रुका हुआ था, मतलब जामताड़ा में, और आज शुरुआत करी है। तो आज नगर भ्रमण है। नगर भ्रमण के दौरान मैं उन सभी लोगों के रिएक्शन, हाव भाव, मेरे इस पैदल यात्रा को देखते हुए उनकी क्या मनोस्थिति है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। आपको मैं बताना चाहूँ कि जामताड़ा जो जिला है वो बहुत ही युवा जिला है अपने झारखंड का, और इस जिला को एक तरह से क्राइम डिस्ट्रिक्ट मान लिए हैं लोगों ने। उनके मन में ये बैठ गया कि जामताड़ा के लोग मन में कुछ ऐसे कुछ वैसे। आपको बता दूं कि जामताड़ा के बहुत सारे ऐसे विभिन्न इलाके हैं जिनको आपको जानने की आवश्यकता है। माता चंचला का पवित्र मंदिर है यहाँ पे, इसके साथ नाला जो प्रखंड है वहाँ पे स्थित एक बहुत बड़ा जो बगीचा है वो काजू का है, और यहाँ से काजू पूरे देश भर में एक्सपोर्ट होते हैं। तो कई सारे ऐसी जानकारियाँ हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, बट हमारे एक मन में ये बैठ जाता है, मैंने जामताड़ा मतलब कुछ ऐसा। आपके इस मनोभाव को देख करके बस मुझे ये बात समझ में आता है कि आप अपने बॉलीवुड को ही सब कुछ मान लियो करता रहता। मैंने बॉलीवुड आपको जैसे दिखा दिए वैसे ही चीज़ों के बारे में जान पड़े। कई मायने में गूगल में भी आपको वो सारी स्टोरी दिखती है जिस स्टोरी से पता चलता है कि शायद जामताड़ा इन्हीं चीज़ों की वजह से जाना जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये जब एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी तो यहाँ के लोगों के सोच करके बनाई गई थी। ये जिला जो है वो बना अप्रैल 2001 में। आपको बताना चाहूँ कि फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से इस जगह को लोग जानते हैं। एक बात जो आप सबों को उठाने की आवश्यकता है, खास करके आप जामताड़ा वासी हो, बहुत बुरा लगता है जब आप देश के विभिन्न इलाकों में जाते हो और चूँकि लोग आप JH21 से आते हो, आप जामताड़ा से आते हो, तो लोग आपको खाने पीने के लिए भी या बैठने के लिए भी, आप वहाँ पे अगर रूम भी लेना चाहते हैं तो रूम लेने के वक्त भी आपको बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है और आपको लोग देने से पहले 10 बार सोचते हैं। इस बात को आप समझिए कि किस प्रकार आपको बॉलीवुड वालों ने बदनाम करके रखा है। कुछ तो लोग बोलेंगे कि यार कुछ चीज़ें हैं तो बदनाम की क्या बात है। ये रास्ते कहाँ जाती हैं मित्र? चितरंजन जाती है। अच्छा। आपको मैं बताना चाहूँ कि मैं जिस जगह पे था वो दुमका रोड था, और अभी मैं माता चंचला मंदिर जो है अपने जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी प्रसिद्ध है ये जगह, इस शक्तिपीठ में मैं प्रवेश करने के लिए जा रहा हूँ। तो इस माता चंचला के मंदिर से बाहर निकलता हूँ। बहुत सारी स्टोरीज कही जाती हैं जिनमें से एक प्रसिद्ध है कि इस मंदिर के बगल में कभी एक हॉस्पिटल हुआ करता था, और हॉस्पिटल में रहते थे एक क्रिश्चियन डॉक्टर, जिन्होंने इस मंदिर के नीचे जो एक साल के पेड़ थी उसको काटने की कोशिश करी, और जब वो काटने लगे तो उनके जो बच्चे थे उनसे ब्लड निकलना मुँह से स्टार्ट हो गया था। कुछ दिनों के बाद स्वप्न के अनुरूप ये प्राप्त हुई जानकारी कि माता साक्षात यहाँ पे माता चंचला के रूप में विराजमान है। यहाँ के राजा जो थे, बीरभूम के राजा, फिर उनके तक बात पहुँची और उस वक्त से जो यहाँ पे पुरोहित गण मंदिर में हैं, उनके जो पूर्वज थे उन्होंने यहाँ पे पूजन पाठ करना स्टार्ट करा। कुछ इस प्रकार से कहानी जानने के लिए मिलती है। माता चंचला के दरबार से अब हम आगे बढ़ते हुए दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ आ जाओ। ठीक है भाई लोग, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लेना है ना, वीडियो आ जाएगी। चलिए, जामताड़ा का रेलवे स्टेशन है जिसकी जीर्णोद्धार हो जानी चाहिए, हो भी नहीं है। यहाँ से आप निकलते हुए चले जाते हैं राज्य के दूसरे जगहों में भी यहाँ से ट्रेन पकड़ी जा सकती है। और ये रहा बस स्टैंड। आपको बताना चाहूँ कभी बीरभूम का ये इलाका हुआ करता था, इसलिए इस जगहों पे आप ज़्यादातर बंगाली भाषी लोग देख सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे।
मतलब यहाँ पे बंगाली भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो अमूमन लोग बंगाली ज़्यादा बोलते हैं और हिंदी भी बोले जाने वाले लोगों की संख्या है इस जगह पे। वैसे कल जब मैं इस जगह पे आया था, मतलब अपने इस जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो काफ़ी लोगों ने वो प्यार दिया जो शायद किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे नहीं मिला। मैं जैसे नहीं बताना चाहता हूँ कि कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे प्यार नहीं मिला, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आते के साथ ही किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। जो गर्म जोशी से स्वागत हुआ वो शायद किसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ होगा। ये है गणपति ज्वेलर्स। भैया ने भी जब मैं आया तो इन्होंने स्वागत किया। भैया आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम प्रिंस बर्मन है। प्रिंस बर्मन फ्रॉम गणपति ज्वेलर्स। तो भैया ने भी स्वागत किया कल रात को जब मैं यहाँ पे आया था। अब मैं इस जगह से चूँकि नगर भ्रमण कर रहा हूँ तो कई सारे ऐसे गणमान्यों से भी मिलूंगा और आपको मिलाऊंगा। और आपको ये अभी तो मैं सोच के कई सारे पत्रकार बंधु भी मिलने लग रहे हैं मेरी इस यात्रा में, ताकि मैं जामताड़ा में घूमूं और यहाँ के लोगों को भी वो संदेश पहुँचा पाऊँ। वैसे मैं बता दूं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ एक गणमान्य के यहाँ पे, जिन्होंने मुझे कल रात्रि को ही मध्याह्न भोजन के लिए निमंत्रण दिया है। उन्होंने लंच के लिए मुझे इन्विटेशन की है, तो मैं उन्हीं के यहाँ पे जा रहा हूँ। चलिए मैं मिलाता हूँ। तो आप है पप्पू सर? हाँ। आप मुझसे कल शाम को मिले थे। हाँ। और इनके यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली। हाँ आइए जी। इस वक्त मैं जामताड़ा में पप्पू सर के यहाँ पे हूँ और आप लोगों ने सिर्फ मूवी में कुछ एक गलत छवि भी देखी। मैं आपको वो छवि दिखाना चाहता हूँ, वो सही छवि, किस प्रकार यहाँ पे मेहमानों का स्वागत भी होता है। मैं लंच में आया था और मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में से मैं जितना भी जिला घूमा कहीं पे भी इस प्रकार से स्वागत नहीं हुआ था। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सर, थैंक यू सो मच। और पत्रकार महोदय भी यहाँ पर मिले हैं, अंकल जी, और ये सारे लोग मिले हुए मुझे जामताड़ा के डिस्ट्रिक्ट में कुछ इस प्रकार से प्यार भी मिलता है आपको। तो आप एक अच्छी छवि के लिए भी इसको जानें। सब कुछ बहुत बढ़िया रहा और अब हम चलते हैं और वापस से नगर भ्रमण की ओर। आगे चाहता हूँ सर आपका एकदम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर फॉर कैप्चरिंग मी। इतने अच्छे लोग रहते हैं बट लोगों ने ऐसे ही बदनाम करके रखा है, क्या ही बोलूँ मैं। इस पैदल यात्रा के दौरान मैं आपको बताऊं कि इस जामताड़ा से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोधमा डैम है और उसके कुछ नज़ारे इस प्रकार से हैं। इसके बाद अभी हम लोग जो कि 304वां दिन है, आज झारखंड पैदल यात्रा का 304 दिन हो गया। आज के दिन मुझे वैसे नगर भ्रमण के दौरान स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ जो है ऑफिस वहाँ पे विजिट करना था, लाइक डीसी ऑफिस, डीएफओ ऑफिस, बट ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि काम भी इतना रहता ना कि वो मैं कर नहीं पाया। दिन भर जो है ब्लॉग एडिट करते रह गया, सिर्फ सिंगल ब्लॉग, तो टाइम नहीं मिल पाया। अभी मैं निकला हूँ और यहाँ के एक अति खूबसूरत पार्क में घूमने के लिए निकला हूँ। उसके बाद हम लोग कुछ ऑफिसेस विजिट करेंगे और फिर आज के जर्नी को थाम देंगे। यहाँ पे जो पार्क है उसके मुख्य जो दरवाज़ा है वो ये है, पर्वत विहार। चलिए हम अंदर चले और देखें चीज़ों को। तो मैं पार्क पहुँच गया हूँ और मुख्य सड़क से तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में, 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये नगर पार्क जो है वो पड़ती है। हम थोड़ी सी आपको यहाँ के फुटेज आपको दिखाते हैं ताकि जब भी आप जामताड़ा आएँ तो इस पार्क में घूमना ना भूलें। चलिए। नगर में बसा ये पार्क काफ़ी बड़ा है और ऊंचाई में एक टॉप में बैठने की व्यवस्था भी है ताकि आपको वहाँ से सारे नीचे के नज़ारे जो हो, आपको शहर के नज़ारे जो देखने को मिल जाए। शाम हो चुकी है तो चलिए अब हम शहर की ओर रुख करें। वैसे इस पार्क को छोड़ूं उसके पूर्व में बता दूं तकरीबन 15 से 20 रुपये की टिकट है। आपको यहाँ पे आने के लिए टिकट कटवानी पड़ेगी और ये अच्छा है, व्यवस्था होनी चाहिए इन चीज़ों की। चलिए अब हम यहाँ से निकले शहर की ओर। पार्क के बाद मैं सीधा चला गया था वहाँ घूमने के लिए, डीसी ऑफिस के पास लोगों से मिलने के लिए। उस जगह पे मुझे पता चला कि ये डिस्ट्रिक्ट जितना लोगों ने माना है कि ये क्राइम की डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है, आपको बताऊं झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में से सबसे कम क्राइम जो है वो इसी डिस्ट्रिक्ट में होती है। हैरत भरी बातें हैं। इसके साथ 118 पंचायतों में लाइब्रेरी है और ये मात्र एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये हुई है अपने झारखंड की। इसके साथ मुझे पता चलता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ये कर्म भूमि थी। तकरीबन 27 से 28
साल जो है उनके कर्माटाड़ में, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वो फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, वहाँ के नाम से जाना जाता है। आपको इसके साथ ही बता दूं कि 6 ब्लॉक हैं यहाँ पे और सभी 6 ब्लॉक में सीनियर सिटीजन्स के लिए एल्डर क्लब्स हैं। तो इतनी सारी खूबियों के साथ हमारा ये जामताड़ा है। और इतना ही नहीं, बल्कि आगे जब जाएंगे आप मिहिजाम की ओर, तो वहाँ पे होम्योपैथिक का सबसे बड़ा, जो कहते हैं कि जनक, सबसे पहले तो कहा जाता है कि जनक है। और वहाँ से कई सारे ऐसे विद्यमान डॉक्टरों ने यहाँ से जर्मनी जाकर के उन होम्योपैथिक की सुविधाओं को ईजाद किया है। आपको कहना चाहूँ कि जामताड़ा बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्राचीन है। इसके साथ साथ जामताड़ा के कई सारे ऐसे तथ्य हैं, उनको ढूंढे और उनके बारे में भी जाने और उनके बारे में भी फैलाएं। मैं वैसे रील्स भी अपलोड करूंगा जल्द ही। और मुझे लगता है कि आपको इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करने की या शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जामताड़ा के बारे में और खूबियाँ भी जो है, जो इस जगह से संबंधित है, उनके बारे में भी लोग जानें। क्योंकि आज अब तक ये स्थिति बन पड़ी है कि कहीं कोई लड़का जाए तो उसे होटल ना मिले, आगे सोच सकते हैं कि शायद बेटियाँ भी ना मिलेगी। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये इंस्टेंट ब्लॉग थे। इसके बाद आपको सुचारू रूप से झारखंड पैदल यात्रा के हजारीबाग और उसके बाद गिरिडीह के डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉग्स जो है वो मिलना चालू हो जाएगा। कुछ दिन के बाद आप धनबाद के इंस्टेंट ब्लॉग देखेंगे और कुछ दिन के बाद मतलब 15 मार्च को मेरी इस जर्नी का समापन हो जाएगा। तो वहाँ पे आप सभी निमंत्रित हैं।